भैया आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कुछ समझ जाएगा कि सरकार किसकी आनी चाहिए। इस सरकार में जो गुंडागर्दी हो रही है वो बड़े लेवल पे हो रही है। जहाँ तक जी अखिलेश जी की, उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या कहना है इस बारे? देखो, जो भाजपा सरकार है ये भोज का सरकार है। अब की बार तो भैया बदलाव होने वाला है। हाँ, जनता परेशान है 5 साल में। सपा की सरकार आएगी। तो इन तीनों में सबसे अच्छा किसे आंक रहे हैं? यशपाल भैया। समाजवादी की सरकार। किस बेस पर कह रहे हो आप इस बात? समाजवादी ने जो काम किए हैं। तो किसको आप आंक रहे हैं? कौन? यशपाल सिंह बबीना विधानसभा से वो विधायक बनेंगे। हाँ, अपने यशपाल भैया जी को बनाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। देखिए साहब, सरकार का तो जो है जिसने काम अच्छा किया उसकी बनेगी। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और सभी पार्टियों ने जीत की आशा लेकर अपनी अपनी कमर कस ली है और अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। प्रत्याशियों ने लोगों के घर घर जाकर दस्तक देना शुरू कर दी है और अपने पक्ष में मतदान की अपील भी शुरू कर दी है। अब जनता बहुत समझदार है। जनता ऐसे ही लोगों को इस बार चुनाव में अपना मत यानी वोट देगी जो जनता के पक्ष के काम करेंगे, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे जो कैंडिडेट, उन्हीं को जो है जनता चुनेगी। हम आज आ पहुँचे हैं बबीना विधानसभा की राजापुर क्षेत्र में। ये ग्राम राजापुर है, बबीना ब्लॉक के अंतर्गत आता है और झांसी जनपद का बबीना ब्लॉक का ये ग्राम राजापुर। यहाँ हम लोग मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे साथ गांव के तमाम लोग खड़े हुए हैं जिनसे आज हम एक चुनावी चर्चा करेंगे। इस चुनावी चर्चा में हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो भैया आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कुछ समझ जाएगा कि सरकार किसकी आनी चाहिए। और जितने समय से जो सरकार अभी चल रही है तो इसका कार्यकाल देख के तो समझ में आता नहीं सरकार दोबारा आएगी। और जब समाजवादी सरकार थी जब उसमें कई काम हुए, इस सरकार में तो नया काम हुआ ही नहीं है। उनको काम को ही लेके उन्हीं का उद्घाटन करते हुए सब यही सरकार आ रही है, उन्हीं का काम बता रही है। मतलब आपका कहने का मकसद क्या है? हमारा कहने का मकसद ये है कि इस बार साइकिल आनी चाहिए। अखिलेश समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो इतना विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी, इस बार अखिलेश यादव को ही आना चाहिए? तो जनता का आखिर अखिलेश यादव ने ऐसे अपने शासनकाल में क्या कर दिखाया जो अखिलेश यादव की सरकार आना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, उसे खुद पता है कि समाजवादी ने क्या करा और बीजेपी ने क्या करा। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। वर्तमान सरकार ने जो गुंडा राज था वो ख़त्म कर दिया, ज़मीनों पर जो कब्जे होते थे वो ख़त्म कर दिए। बिल्कुल नहीं, ये सब आप गलत बता रहे हो। इस सरकार में जो गुंडागर्दी हो रही है वो बड़े लेवल पे हो रही है। जहाँ तक समाजवादी में भी होती थी, छोटे मोटे मैटर होते थे, जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं वही गुंडागर्दी कर रहे थे छोटी छोटी। इस सरकार में जो गुंडागर्दी हुई है वो पूरा भारत देख रहा है। एनकाउंटर ले लो, बड़े बड़े लोगों को एनकाउंटर कर दिया, बिना वजह एनकाउंटर कर दिया लोगों का, और जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे गुंडागर्दी हुई है, ये तो पूरा भारत जानता है। अभी हमारे झांसी में आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक माताजी भी मौजूद हैं। तो माताजी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी अखिलेश जी की। अखिलेश जी की सरकार, आपका कहना है इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। तो क्यों कह रही हैं आप ये बात? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? काम बताएंगे। हर बार उनने आज से कम 10 साल पहले प्रधान जो है हमारे मास्टर हैं उनकी तनख्वाह बढ़वाई, खाना वालियों रसोइयों की तनख्वाह बढ़वाई है, इसलिए वो अच्छा काम करती हैं। इसे हमें उम्मीद है कि वो ही बने इस साल।
आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, जो भाजपा सरकार है ये भोज का सरकार है। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, लोगों को भटकाना। हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इनका एक नारा है, और समाजवादी का एक ही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये क्या है, लोगों को भटकाने का काम कर रही हैं। आज देख लीजिए, जैसे ये कई अन्ना पशु है, आज दर दर भटक रहे हैं। तो हमारे गांव में करीब 2000 अन्ना पशु हैं, उनके खाने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इंसान सबसे बुरी स्थिति में है, और जो दुगनी आय करने की वादे किए थे जो योगी जी ने, तो वो दुगनी आय हो तो रही है। किसान, उनने अन्ना जानवर छोड़ दिया है, तो किसानों के खेतों में जो है 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं वो, और 1 क्विंटल वो अन्ना जानवरों से चरवा रहे हैं। तो ये है। और हमारे यहाँ समाजवादी सरकार, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। और हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में अभी यहाँ पर बमीना विधानसभा में यश भैया जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है। हर गांव में देखिए, हर जगह जाकर आप पता करिए। हमारे यहाँ में कम से कम 35 गांव में, वहाँ पे गाँव जो गांव है वो पढ़ते हैं बमीना विधानसभा में, तो उनने मंदिर बनवाए और लैपटॉप, कई जगह बच्चियों को लैपटॉप वितरण किए। शिक्षा में जो हाई स्कूल इंटर पास थी पिछली बार भी उनने लैपटॉप दिए थे। और ऐसे खेल के लिए कई कार्यक्रम जो रखे गए हैं हमारे यहाँ बमीना विधानसभा में, ऐसे मतलब साख छवि वाले और इतने अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है बमीना विधानसभा से। हमें नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी बमीना विधानसभा में और कोई हो। और ये जनता को 100 में 100% ऐसा व्यक्ति मिलने को कभी है नहीं। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम आपको सबसे रूबरू कराते जा रहे हैं। भैया, आप भी यहाँ पर हैं और ये बताएंगे आप इस बार जो है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अब की बार तो भैया बदलाव होने वाला है। हाँ, अब की तो बदलाव होगा। बदलाव होगा तो मतलब तमाम पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सभी ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है, मतलब आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? अब की बार तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी। ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं आप? तो मतलब पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं? विश्वास के साथ। क्यों बनेगी, क्या है रीज़न? क्योंकि जनता का रुझान है, जनता परेशान है। 5 साल में इतने आवारा जानवर फिर रहे हैं कि आदमी इतना परेशान है कि उनसे ज़्यादा शायद वो किसी घर में नहीं रहता है, रिश्तेदार आता है वो खेत पे रहता है आदमी। अब कैसे काम चलेगा ये बताइए। वो उनका मेहमान घर पे बैठा है, वो अपने कुएं पे बैठा जानवर रखा है। रात में कोई उसके यहाँ रिश्तेदार आ गया, वो खेत पे पड़ा है आदमी। आपका क्या कहना है भैया इस संबंध में? इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? सपा की सरकार आएगी। और इस बेस पर आएगी, गरीब आदमी सिर्फ गरीबी हटाना चाहता है। इस समय बहुत महंगाई है, 2 टाइम की रोटी के इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। अगर बबीना विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीशा जो विधायक हैं वर्तमान में, वो मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना मैदान में हैं। कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो ये जो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो इन तीनों में सबसे अच्छा किसे आंक रहे हैं? यशपाल भैया। किस बेस पर आंक रहे हैं? पिछली बार भी वो चुनाव में खड़े हुए थे और दूसरा स्थान उनका था। अब हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब हमारा तो यही है कि सपा सरकार आना चाहिए जिससे गरीबी दूर हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? 3 प्रत्याशी, जैसे आप बताइए, सरकार पढ़ा लिखा व्यक्ति चला सकता है या अंगूठा टेक? अगर यशपाल भैया बबीना विधानसभा से ले लो, अगर यशपाल भैया को देख लो तो मैं मानता ही नहीं कि आपने कहा पढ़ा लिखा, तो पढ़े लिखे तो राजीव सिंह पारीशा भी हैं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं। आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक देख लीजिए, अगर यशपाल भैया बराबर शिक्षित शायद है नेता नगरी में कोई हो। लंदन वो पढ़े, हर जगह विदेश से शिक्षा प्राप्त की उनने, उनसे अच्छा हमें नहीं लगता है यहाँ पर कोई विधायक संभाल पाए। और गुंडागर्दी का जो आप बता रहे हो, अभी देखिए कमलेश यादव जी का एनकाउंटर हुआ, ये सरकार चल रही थी, अभी तक कोई पता ही धता नहीं है कि क्या किया, किसने किया, शांत है। और ये सरकार जो है बीजेपी पक्षपात सरकार है। अब ये वो कमलेश यादव थे तो अब उनका केस दबाइए, कोई माहौल ही नहीं है उनका। और बबीना विधानसभा में यशपाल भैया जैसा तो मैं किसी को अच्छा मान ही नहीं सकता, मतलब उनका, क्योंकि सरकार में शिक्षित व्यक्तियों का आना जरूरी है। नहीं, लेकिन ये सरकार जो आप कह रहे हो एनकाउंटर की बात, तो सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का ये कहना है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जो है साफ करने का और ठोकने का काम किया जा रहा है। तो अपराध काफ़ी हद तक जो है कम हुआ है सरकार में। फिर आप ये कैसे कह सकते हो? हम मानते ही नहीं है कम हुआ है। देश का मुख्यमंत्री खुद केस वापस ले रहा होगा। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनने खुद अपने केस वापस लिए। साख छवि वाले जो हमारे अखिलेश भैया हैं, जो
उन पे देखिए कहाँ केस किसी ने एक भी केस हो उनके पास। जब हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री खुद अपने केस वापस ले रहा हो, इतने केस लदे हों उन पे, तो ये देश की क्या हालत होगी। दूसरों को बता रहे हैं हम गुंडा राज हटा रहे हैं, कहाँ हटा रहे हैं गुंडा राज, खुद ये गुंडे हैं जो सबसे बड़े गुंडे भाजपा, ये ऊपर बैठे हैं सारे लोग, ये कहते हैं हम 2 मिनट बुलवाएंगे जो हम बोले। एक सज्जन हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी की सरकार। किस बेस पर कह रहे हो आप इस बात? समाजवादी ने जो काम किए हैं वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। बबीना विधानसभा में फिर से रिपीट किए गए हैं प्रत्याशी। सपा से यशपाल सिंह को उतारा गया है, भाजपा से जो है राजीव सिंह पारीछा को फिर से उतारा गया है। तो किसको आप आंक रहे हैं? कौन? यशपाल सिंह। बबीना विधानसभा से वो विधायक बनेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, आप जो है राजापुर के रहने वाले हैं, तो राजापुर से इस बार किसके लिए आप विधायक बनाना चाहते हैं? किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है आप अपना समर्थन देंगे? हाँ, अपने यशपाल भैया जी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। अभी तक कोई नहीं आया राजापुर में, विधायक जीत के चले गए। जैसे पहले बीरू भैया भी जीते थे यहाँ से, तो वो आते हैं लेकिन इतनी समाधान नहीं करते, नहीं यशपाल सुनते हैं। आप भी यहाँ पर जैसे हमारे ग्राम राजापुर में उन्हें ना तो यादवों के लिए मंदिर बनवाया है, साथी जादू के लिए ऐसा मंदिर बनवाया है कि हमारे बच्चे भी जाएंगे, सब जाति के जाएंगे, वहाँ जात पात का भेदभाव नहीं हुआ है। वो दिया है हमारे लिए कि अभी तक किसी ने नहीं दिया इस राजापुर के लिए, इसलिए हम अपने यशपाल भैया को जिताना चाहते हैं। और जिसने किसानों का और मजदूरों का हित किया। किसका काम अच्छा लगा अभी तक आपको? हमेशा आप सपा का अच्छा लगा था, अभी तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। जानवर भूखों मर रहे हैं। प्रधान से कहते, प्रधान ने अपने ही पैसे से जितना किया वो कर रहे। खाद का जी हुआ कि आज हम 3 दिन लगे रहे, विधायक जी आए, देख के चले गए, आखिरी में देखे गए कि हमारा आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोग काय जब यादव या और अन्य जात के 2-2 बार पलेवा किया, खाद के लिए 3-3, 4-4 दिन चक्कर लगा, 1600 तक की बोरी ब्लैक हुई। क्या अच्छा किया था? महंगाई देखिए आप, 200 रुपये लीटर, 200 रुपये किलो तेल में इंजन चलाता, 90 रुपये लीटर बाढ़ता, 800 रुपये ट्रैक्टर की जुताई देते। क्या मिला किसान? आप तो किसान होंगे या जानते, आप तो जब पत्रकार हैं तो जानते ही। अब बताइए क्या सुविधा है किसान के लिए? उर्धन का भी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इसका बीमा मिल रहा है उर्धन का, पटवारी को हमने कागज़ दे दिए, उनसे परामर्श किया तो वो कह रहा है बजट ही नहीं, क्या मिल रहा है। तो राजापुर में खड़े थे और राजापुर में जो है ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, और यहाँ जो है हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला अभी तक जो वर्तमान सरकार से खुश हो। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए राजापुर से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।